मुझे बताइएगा जी, ऑनलाइन में जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस। यस सर। थैंक यू सो मच। आज हमारा एसीसीए का ओरिएंटेशन सेशन है, बट उसको स्टार्ट करने से पहले बेशक अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका के जो है नाम से हम शुरू करते हैं। एंड फॉर दैट आई विल इनवाइट मिस्टर आदिल के वो आए और कुरान पाक की जो है वो तलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह। लेट्स प्रोसीड फर्दर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। आईसीटी के अंदर मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ और अभी इनिशियली आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ सो दैट के कुछ चीज़ें जो आपको आईसीटी के बारे में पहले से पता होनी चाहिए, मैं वही आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने आया हूँ। आईसीटी बिजनेस स्कूल क्या है, हमारे डिफरेंट और वेंचर्स क्या हैं, व्हाट मेक्स अस डिस्टिंक्टिव, इनके ऊपर थोड़ी सी देर जो है मैं आपका टाइम लूंगा और इंशाल्लाह फिर हम फॉर्मली जो है वो प्रोसीड कर जाएंगे जो आज का हमारा एजेंडा है, एंड दैट इज द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ सीए एंड एसीसीए। आईसीटी के हवाले से बताता चलूं, आईसीटी बिजनेस स्कूल जो है माशाल्लाह से वो प्रोफेशनल कोचिंग्स ऑफर कर रहा है सीए सीसीए की। और अभी प्लेटफॉर्म मैंने आपके सामने खोला भी हुआ है, आप लोग भी हमारी वेबसाइट को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम इसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस सीए की भी कोचिंग जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं और इसकी आप कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आप वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, आज चूंकि हम एसीसीए के ऊपर बात कर रहे हैं तो एसीसीए के प्रोग्राम के ऊपर तो मैं उस तरह से बात नहीं करूंगा, चूंकि वो आपके जो रिस्पेक्टेड मेंटोर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आईसीटी बिजनेस स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल जो हैं वो इसको एलेबोरेट कर रहे होंगे। बट मैं इनिशियली जो आपसे बात करने आया हूं वो ये कि आईसीटी को ही आपको, फॉर इंस्टेंस आईसीटी बिजनेस स्कूल जो है वो बाकी जो मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोचिंग ऑफर कर रहे हैं, हमें ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो डिस्टिंक्टिव बना रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कि आईसीटी का जो है वो पोर्टफोलियो क्या है। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, आईसीटी बिजनेस स्कूल के साथ आप जस्ट मेरली जो है वो पेपर क्रैक करने वाली अप्रोच के साथ नहीं आएंगे। मैं आपको साथ में कुछ और चीजें जो है वो भी मैं अभी आपको एलैबोरेट करता हूं। ये जो मैंने अभी बात की है पेपर क्रैक करने वाली अप्रोच, यस, आपको इनिशियली यही चाहिए होता है। आप बच्चा जो है वो इसी के ऊपर फोकस्ड होता है कि उसको जल्दी से जल्दी और विद इन टाइम जो है वो अपने उसको पेपर क्रैक करने हैं। लेकिन इसके साथ जो एक चीज मैंडेटरी है, एक चीज जो बहुत जरूरी है, जहां पे हमारा जो एसीसीए का स्टूडेंट है वो लैग कर रहा होता है, दैट इज कि क्या उसको वो इन्वायरमेंट मिल रहा है कि जिससे वो फ्यूचर बिजनेस लीडर बन के निकल सके। वो इन्वायरमेंट क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रैक नहीं करना है, आपको साथ में आपके पास वो स्किल सेट भी होना चाहिए कि जब आप पास आउट होके इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो आप जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है आप उसको मीट कर सकें। तो मैंने जो इनिशियली आपको कहा था कि मैं आईसीटी को ही आपको, फॉर इंस्टेंस जो है वो आईसीटी बिजनेस स्कूल में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आपको एक यूनिक फीचर्स मिल रहे होंगे, वो ऑफ कोर्स हमारा पोर्टफोलियो है कि हमारा फोकस जो है वो स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन के अंदर वो सिर्फ पेपर क्रैक करने वाली अप्रोच नहीं होती, बल्कि हम वो चीजें इनकलकेट कर रहे होते हैं कि जिससे आप एक फ्यूचर बिजनेस लीडर के तौर पे सामने आते हैं। और उन प्रोग्राम्स के अंदर वो सारे चीजें जो है वो शामिल हैं। आप बिजनेस के किसी भी एक सेगमेंट को उठा लें, फॉर इंस्टेंस आप अकाउंटिंग, आप अकाउंट्स में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप टैक्सेशन में हैं, आप ऑडिटिंग में हैं, तो हमने आपको ये पेपर जो है वो थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाने,
बल्कि हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस करवा रहे होंगे. व्हाट मेक्स सीए एंड एसीसीए फॉर इंस्टेंस प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन, इसको डिस्टिंक्टिव क्वालिफिकेशन जो एक एक इसका फीचर है, वो क्यों है? वो फीचर इसी वजह से है कि इसके अंदर जो एक प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट होता है वो शामिल है, और वो उन्होंने बायलॉज के अंदर रखा हुआ है कि अगर आपने मेंबर बनना है तो फॉर इंस्टेंस सीए के अंदर भी आपको आर्टिकल्स मैंडेटरी हैं, इसी तरह एसीसीए के अंदर भी आर्टिकल्स जो है वो आपके मैंडेटरी हैं. तो वो आप जो मैंडेटरी आर्टिकल्स कर रहे होते हैं वो आपका वही टाइम पीरियड होता है जब आप स्किल सेट अपना जो है वो उसको इनहेंस कर रहे होते हैं, जब आप चीजें प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं. यस, यस प्लीज. और मैं आपको बताता चलूं कि देखिए आईसीटी के पोर्टफोलियो में, लेट मी टेल यू, आईसीटी बिजनेस स्कूल के साथ साथ जो है मैं आपको अपने दूसरे जो वेंचर है उसके ऊपर लेके चल रहा हूं, और इसको मैं अभी लिंक करूंगा. मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑफ कोर्स आपका टाइम बहुत बेशकीमत है, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया. लेकिन वो जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की डोमेन में बात कर लें तो यहां पे आपके पास सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होते हैं, और वो हम आपको ऑफर कर रहे होते हैं. इसी तरह इंटरनेशनल कोर्सेज, इंटरनेशनल अगर आप करियर एक्सेल करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल में भी हमारे पास बहुत कुछ है. और अब मैं लिंक करता हूं इस बात से कि फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट के लिए ये क्यों जरूरी है कि उसको ये चीजें आनी चाहिए. और वो ये है कि देखिए इन प्रोग्राम्स के अंदर, ये जो मैं अभी आपको जो कुछ प्रोग्राम्स जो है मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, एक सेकंड, और ये जो प्रोग्राम यहाँ पे इन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी. खैर मुझे बहुत ज्यादा उसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने आया हूं कि ये वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्वालिफाइड एसीसीएस, सीएस आके ये ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं. और ये स्किल सेट आपके लिए क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि जब आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आते हैं तो आप इंडस्ट्री के लिए फिट इन हो जाते हैं. बहुत ज्यादा आप अगर एसीसीए की मार्केट को देखें, आप पाकिस्तान की जॉब मार्केट को देखें, आप एम्प्लॉयबिलिटी के अपॉर्चुनिटीज को देखें, यस देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज, वैक्यूम बहुत है मार्केट के अंदर. लेकिन आप किसी इंडस्ट्री के अंदर तभी फिट इन होंगे जब आप उस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर रहे होंगे. और जब मैंने ये बात की है कि हमारे पास इन प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाइड लोग भी आ रहे होते हैं, तो व्हाट इट मींस, इट मींस कि उनके वो एरियाज जो हैं वो ग्रे होते हैं जहां पे उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वो लैक कर रहे होते हैं. और अभी मैं आता हूं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कि देखिए आप यहां पे, हम आपको सिर्फ कोचिंग तो जो ऑफर कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आईसीटी के पास इंडस्ट्री मेंटोर्स के साथ ये डिफरेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं. मैं आपके लिए कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज होगी कि ड्यूरिंग योर स्टडीज आप किसी भी एक पेपर को जो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, आप उस पेपर के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ना, आप उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे. तो जब आपको चीजें प्रैक्टिकली आती होंगी तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन हो जाएंगी. तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो हम आगे जाके फर्दर भी बात करेंगे. व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज इट लीड्स आफ्टर एसीसीए, एसीसीए का कैरियर प्रोग्रेशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चरिंग किस तरह से है, एग्जाम की स्ट्रक्चरिंग किस तरह से है, और इसके ऊपर आपकी फॉर इंस्टेंस कॉस्ट कितनी आपको चाहिए है, आपकी एफर्ट कितनी रिक्वायर्ड होती है. इन सारे एस्पेक्ट्स को जो है आगे जाके इंशाल्लाह हम कवर करेंगे. हम आपको अपनी फैकल्टी भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे. एंड फॉर दैट आई विल इनवाइट मिस मारिया कि वो आए और वो एसीसीए के ऊपर जो है वो एसीसीए का स्ट्रक्चर और इसका जो रोड मैप है वो आप लोगों के साथ एलेबोरेट करें. Assalamu alaikum everyone. Welcome to ICT Business School. And thank you so much for joining us today for the orientation. My name is Maria Shakil. I am an ACCA member and currently I am pursuing my career in, I'm working with an US based entity managing their accounting and tax department. At ICT, I am your management accounting tutor. मेरा रोल सिर्फ एक टीचर का नहीं है, ठीक है. आई एम हेयर टू गाइड यू, सपोर्ट यू. कोई भी हो आपकी टीचिंग कैरियर में, आपकी टीचिंग उसमें हो या आपको फ्यूचर में किसी भी चीज़ की आपको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइड.
ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ACCA की तरफ। ACCA बेसिकली होता क्या है? ACCA स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. It is founded in 1904 in UK and it has global recognition in 180 plus countries all over the world, and now and have 250,000 plus members all over the world. अगर मैं आसान वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो ACCA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो ना सिर्फ आपको अकाउंटेंट्स और फाइनेंस बनने में हेल्प करती है उसकी फील्ड में, ये एक ऐसी डाइवर्स फील्ड है जो आपको टैक्सेशन, ऑडिट, एडवाइजरी, हर तरह की फील्ड में, मैनेजमेंट, अगर आप CFO की पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, किसी लीडरशिप के लिए जाना चाहते हैं, उस सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करती है। अब हम मूव करते हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। ACCA की सबसे ओके यस हमाद, we will take the question at the end of the session, okay? अगर मैं आपको ACCA की खास बात बताऊं, जो सबसे अच्छी बात है ACCA की, आपका कोई भी बैकग्राउंड है, लाइक आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हो, आप मेडिकल बैकग्राउंड के हो, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हो, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आपने FSC या मैट्रिक में जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसके लिए ACCA के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, आप ACCA कर सकते हो। सो अगर हम एलिजिबिलिटी अब देखें कि कब कब आप किस टाइम पर आप ऑप्ट कर सकते हो ACCA को एज अ कैरियर, तो सबसे पहला रूट है हमारे पास आफ्टर मैट्रिक एंड O लेवल। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है और O लेवल कंप्लीट किया है, वो ACCA के लिए ऑप्ट हो सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सेकेंड वन वी हैव FSC, सेकेंड रूट, कि जिन लोगों ने अपना FSC कंप्लीट कर लिया है और A लेवल कंप्लीट कर लिया है, वो लोग भी ACCA के लिए एलिजिबल हैं। एंड थर्ड, अक्सर ये होता है कि आप लोग जब कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड हो जाते हैं और उसके बाद जैसे बैचलर कर लिया, बैचलर BCom कर दिया, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर दिया, BBA कर दिया, तो ACCA ने उनके लिए एक और न्यू रूट ओपन किया है जो एग्जेम्पशन वाला होता है। एग्जेम्पशन क्लेम कर कर वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी चूज कर सकते हैं। ये तो थे हमारे 3 लेवल्स जिसके थ्रू हम लोग ACCA में एलिजिबल होते हैं, ACCA को अपना कैरियर ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम देखते हैं कि ACCA में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और लेवल क्या है। वैसे तो ACCA में टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं, बट इन पाकिस्तान आप लोगों को 4 एडिशनल एग्जाम्स के लिए भी सेट करना होता है, आपको करने होते हैं, और जो होते हैं फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल में आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट आते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट आते हैं जो आपकी बेस को बिल्ड करते हैं अकाउंटिंग में। सेकेंड लेवल है हमारे पास नॉलेज लेवल, इसमें आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। देन वी हैव स्किल्स लेवल जिसमें आपके 6 एग्जाम्स होते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज द प्रोफेशनल लेवल, जिसमें आपके टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं, जिनमें से आपने 4 क्लियर करने होते हैं, जिनमें से 2 आपके कंपलसरी हैं और 2 आपके पास ऑप्शंस होती हैं। अगर हम ACCA के एग्जाम स्ट्रक्चर को देखें तो ACCA के जो आपके पास फाउंडेशन और नॉलेज बेस्ड एग्जाम होते हैं, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100% ऑब्जेक्टिव, लाइक आपके MCQs आएंगे एंड यू हैव टू चूज द वन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास स्किल लेवल, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, साथ आपके एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स भी होते हैं। एंड द थर्ड वन वी हैव द प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, ये कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से बने हुए होते हैं। इनमें आपका रियल लाइफ सिनेरियोज आपको दिए जाते हैं, आपको इस तरह किया जाता है कि आप एक किसी कंपनी के CFO हैं, किसी कंपनी के CEO हैं, और आपको कुछ केस स्टडीज दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि अगर आप इस जगह पे हो तो आप किस तरीके को इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को ये टेस्ट करता है। अब हम चेक करते हैं कि कुछ लोगों का सबका सबसे ज्यादा ये सवाल होता है कि एग्जाम मतलब विंडो कब ओपन होती है, आप कब कब सिट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करती हूँ आपके फाउंडेशन और नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स की, तो ये आपकी ऑन डिमांड होती हैं। जब आप प्रिपेयर हो गए हैं, जब आप रेडी हैं, जब आप लोगों को लगता है कि वी आर रेडी टू गिव द पेपर, हम बिल्कुल तैयार हैं, आप जाएं, पेपर बुक करें और आप लोग कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर। सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास स्किल्स एंड प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स।
ये आपके ईयर में 4 दफ़ा होते हैं, एक साल में 4 दफ़ा इसकी विंडो ओपन होती है, क्वार्टरली होते हैं। और आपने हर जैसे इनकी डेट्स आपके पास मंथ्स है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ACCA की। अब ड्यूरेशन और कॉस्ट सबको होता है कि हम ACCA कितने टाइम में कर सकते हैं। करने वाले तो मैंने 1.5 ईयर्स में भी कुछ लोग कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हैं, एक साथ 3-4 पेपर क्लियर कर रहे होते हैं। कहने को तो आप 1.5 में भी कर सकते हो, लेकिन सेफ साइड पे रहने के लिए अगर हम बात करें तो फाउंडेशन और नॉलेज बेस्ड एग्जाम्स आप लोग अराउंड 9 मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हो, जो आपके टोटल 7 पेपर्स होते हैं। सेकंड में आपके जो स्किल्स के लेवल है ये थोड़ा सा और आपका जैसे लेवल अप होता है, आपके सब्जेक्ट्स और कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो इनको आप ज्यादातर स्टूडेंट जो एवरेज है वो 15 मंथ में 6 पेपर्स कंप्लीट करते हैं। एंड द थर्ड वन जो आपका प्रोफेशनल लेवल है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल लेवल इज वेरी डिफिकल्ट लेवल, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन वो आपकी मैनेजमेंट और आपकी लीडरशिप साइड को टेस्ट करता है। सो इट टेक टाइम लाइक 1 मंथ। आप हर 3 मंथ बाद एक पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप हर मंथ मतलब 3 मंथ्स बाद आप एक पेपर के लिए सिट करो, तो आप विद इन 1 ईयर ये प्रोफेशनल लेवल्स के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम चले ACCA की कॉस्टिंग की तरफ, तो ACCA की जो रजिस्ट्रेशन और सब्सक्रिप्शन है वो आपकी अराउंड होती है 2 लाख की, जिसमें आप इनिशियली ACCA में अपने आप को रजिस्टर करते हो, ठीक है, और उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है हर साल ACCA की, वो आपकी 2 लाख की होती है। ट्यूशन फीस ये जो आप मतलब आप लोग अकेडमीज वगैरह में पढ़ते हो तो उनकी अराउंड आपके सारे एग्जाम्स की मतलब पूरे ACCA की ड्यूरेशन की जितने एग्जाम्स हैं उन सब की आपकी 4 लाख होती है। और एग्जाम फीस, ये एग्जाम फीस वो है जो ACCA लेता है अपने पेपर्स के लिए, वो अराउंड होती है 9 लाख। और अगर टोटल देखें तो ये आपके 15 लाख में आपका कंप्लीट ACCA हो जाता है। अगर हम कैरियर पाथ की तरफ जाएं, मुझसे अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि मैम अगर हम लोग ACCA कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आपके पास एक करियर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ अकाउंटेंट और फाइनेंस में नहीं जाते, यहाँ आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है, आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, आपके पास ऑडिट एंड टैक्सेशन भी है, आपके पास बिजनेस एडवाइजरी भी है, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ERP वगैरह इनकी भी एक्सपर्टीज आती है, इन फील्ड्स में भी आप जा सकते हो। मतलब आप ये एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड है। अक्सर लोग स्टूडेंट्स इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ये चीज़ समझ करके ACCA का मतलब सिर्फ एक अकाउंटेंट है या एक फाइनेंस का बंदा है, नहीं, ये एक बहुत डाइवर्स फील्ड है जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिखे हुए भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और अक्सर स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जिस पार्ट से कि ACCA करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं, ठीक है, कितना पैसा मिलेगा। जैसे अक्सर लोगों को चार्टेड अकाउंटेंट का सुना हुआ होगा कि भाई ओ अच्छा ACCA चार्टेड अकाउंटेंट है, भाई ये तो लाखों करोड़ों में कमाते हैं, और अगर देखा जाए तो वो झूठ भी नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके फ्रेश ACCA मेंबर की, तो फ्रेश ACCA मेंबर जो पहले तो मैं आपको मेंबर बता देती हूँ क्या होता है। हम जब अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एंड हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं PR ऑब्जेक्टिव जो हमें फिल करने होते हैं, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्टिव हम फिल कर देते हैं देन वी आर एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप। मेंबरशिप के बाद आपके पाकिस्तान में अराउंड 1.5 से 2 लाख आपकी सैलरी होती है, जो कि आपको एक फ्रेश ACCA मेंबर को मिलती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका पे स्केल भी बढ़ता जाता है। और अगर हम सऊदी अरब में देखें तो सऊदी रियाल अराउंड 8,000 से 12,000 के हैं किसके जो फ्रेश होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ओके, ACCA की एक और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास ACCA सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं देता, आपको एक बैचलर की डिग्री भी देता है।
जब आप ACCA के 9 पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने उनका एक मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है। 3 EOUL मॉड्यूल्स हैं, अगर वो आप उनका कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बैचलर की डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री भी मिलती है जब आप ACCA मेंबर होते हैं और आप उनके 2 मॉड्यूल्स को और एक रिसर्च पेपर, एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, पेपर होता है जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं मास्टर्स की डिग्री के लिए भी। और वो डिग्री आपको लोकल डिग्री नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आई विल इनवाइट सर अब्दाल, हमारे प्रिंसिपल हैं ICT के, वो आपको गाइड करेंगे फर्दर CA के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बोर तो नहीं हुए अभी तक? अच्छा, briefly about myself, my name is Abdal Shafqat. By profession, I'm a qualified chartered accountant. I am a CA. I have also completed my ACCA, or around 5 years of practical experience है हमारा in the field of accounting, finance, auditing, taxation, and advisory. I joined CA back in 2019 when I was around 18 years old, और 6.5 साल के रगड़े के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड इन 2025। ये टर्म मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, आई विल एलेबोरेट अपॉन दिस व्हेन आई विल बी कंपेयरिंग CA with ACCA. In CA, you have to complete 3.5 years of practical experience. So I completed that experience from GT, which is one of the big 5 audit firm in Islamabad. After that, I have joined ICT Business School in the capacity of principal. और इसके अलावा I also have my own audit firm by the name of Abdal and Company Chartered Accountants. So जितने भी हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, when I was in my convocation in 2025, so जो chief of guest थे उसने start किया कि a person can be perfect. A person can be perfect. Maximum he can be a chartered accountant. ठीक है, so if you become a chartered accountant, you will be close to perfection. इसके साथ साथ एक गालिब का बहुत मशहूर शेर है कि वो पूछते हैं कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाए क्या। मतलब गालिब भूल गया था कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। सो इंशाल्लाह व्हेन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो वन विल आस्क यू कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एवरीवन इन द फैमिली विल नो कि यार ये XYZ है एंड ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आप इंशाल्लाह फ्लेक्स करेंगे, यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ब्रीफली अबाउट CA, even though I'm not a big fan of CA, to be very honest with you. क्यों? I will explain it in a while. CAH is a local qualification in the field of accounting and finance. इसकी जो governing body है, ICAP इसको govern करता है, and total members इसके हैं 14,000. Do you know कि पाकिस्तान में per annum कितने लोग graduate होते हैं in different fields, medical, engineering, arts? Any guess? Guess कर लो. Around 100K. No. 200. No. जी और आगे जाओ, ऊपर जाओ। 500. 500,000 के एज पर HEC लेटेस्ट रिकॉर्ड। जितनी भी, इमेजिन यूनिवर्सिटीज कितनी है पाकिस्तान में, गेस करें। नो 250 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, और जो टोटल ग्रेजुएट्स होते हैं पर एनम दे आर 500,000 इन डिफरेंट फील्ड्स, in accounting and finance, in science, for example, medical side में zoology, microbiology, इस तरह chemistry, physics, physiology, सारी fields को अगर हम मिला लें, so total graduates पर annum होते हैं 500,000। और ये इदारा जो बना है 1961 में, जिसके सिर्फ 60 साल हुए हैं, total qualified members 14,000 only। मतलब अगर मैं 1% लूँ या 2% of 500,000 पर annum लूँ, so that is around 10,000। अगर मैं ये assumption के साथ लेके चलूं कि 1% out of the total 500,000 they are doing bachelors in accounting and finance, तो हमारे पास per annum 5,000 लोग बैचलर क्वालिफाई कर रहा है, वर्सेस CA जिसके टोटल मेंबर्स आज तक है 14 to 15,000। इसकी एंट्री लेवल मिस मारिया
ने जो बताया था कि ACCA आप मैट्रिक के बाद ज्वाइन कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन मैं कर लूँगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ज्वाइनिंग ACCA इज नॉट मैट्रिक, इट इज़ ओनली 13 ईयर्स ऑफ एज। हमारे साथ मिस एमन है, हु इज़ ओनली I believe 13 or 14. She's only 14 and she is doing ACCA. She is enrolled with us in the field of ACCA. So, smart approach अभी क्या है? You don't have to follow the traditional route जहाँ पे आप 2 साल मैट्रिक में ज़ाया करो, उसके बाद 2 साल FSC में ज़ाया करो. And when you're finally, just like I was when I was 19 years old, I had to choose a professional career. अभी क्या कर सकते हो? You can join at 13 years of age. ACCA आप ज्वाइन करो, 3 साल में आराम से, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हों, यू कैन क्वालिफाई 16 ईयर्स में। 16 ईयर्स के बाद आप 3 साल की जो है ना प्रोफेशनल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अटेंड करो, एंड बाय 19 यू विल बी इन द बोर्ड मीटिंग्स, यू विल बी इन द मैनेजरियल पोजीशंस इंशाल्लाह। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो बच्चा 19 साल के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, अल्टीमेटली वो ग्रेजुएट होता है 24 साल के बाद। उसके बाद वो 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह घर पे सुकून से जो है ना वो आराम करता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की होती है। और उसके बाद जो है ना वो कहता है कि यार जॉब नहीं मिल रही। सो ऑब्वियसली जॉब क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज द डिसीजन मेकिंग यहाँ पर जो है ना काउंसलिंग नहीं है। इट इज़ अ सिन टू नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल रूट। मेरे ऑफिस में रिसेंटली भी एक पेरेंट आए थे एंड ही वाज टेलिंग मी कि नहीं, ये किस तरह पॉसिबल है कि मैट्रिक से पहले आप ACCA एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ये तो बिल्कुल गुनाह है। सो आई वाज लाइक नहीं, ये इनके अपने वेबसाइट पर लिखा है, ट्रस्ट मी। मतलब ये एक बैरियर है। आप लोग जेन जी हो, जो आपके पेरेंट्स है वो बूमर कैटेगरी में फॉल करते हैं, सो यू हैव टू कन्विंस देम दैट नो इट इज पॉसिबल। ठीक है। FSC, अच्छा कमिंग टू CA, वो थोड़ा ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ चल रहा है। यू हैव टू कंप्लीट योर FSC आफ्टर 19 years of age or 20 years of age, you have to join your CA qualification. और इसमें टोटल 4 लेवल्स हैं। PRC, you have the CAF, CFAP and strategic case study। टोटल इसके 18 पेपर्स हैं। On average it takes somewhere between 6 to 7 years. If you are on top of your game, if you are a very hard working student, I would strongly suggest कि आप CA करो, वरना मैं कहूँगा कि don't gamble with your career। ACCA पे मैं बाद में आऊँगा कि why you should join ACCA। Just to rephrase, my first love was CA। First I completed CA, उसके बाद ये I switched to ACCA। But when someone comes up to me and he seeks any advice, मैं कहता हूँ कि मैंने भी जो है ना अल्लाह को जवाब देना है, प्लीज। ओके, सो अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, एज आई मेंशन अर्लियर, जो फर्स्ट लेवल है इसमें 3 पेपर्स हैं। यू कैन कंप्लीट दैट इन 5 to 6 months। उसके बाद जो सेकंड लेवल है ऑन एवरेज यू कैन कंप्लीट इन 2 years। उसके बाद CFAP एंड जो स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है, यू कैन कंप्लीट दैट विद इन योर ट्रेनिंग पीरियड। 2 साल 2 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद इन CA यू हैव टू कंप्लीट 3.5 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो 3.5 years में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रिमेनिंग 7 पेपर्स क्लियर कर लेते हो, उसके बाद यू विल बिकम CA क्वालिफाइड। लेकिन साल कितने स्पेंड हुए होंगे? ओनली 6 years, नॉट दैट मच। अच्छा, अगर हम सैलरीज की बात करते हैं, सो लोकली यस आई वुड एग्री, लोकल क्वालिफिकेशन है। सो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, उसमें मैं आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दैट। लेकिन अगर लोकल क्वालिफिकेशन है, पाकिस्तानी बॉडी की क्वालिफिकेशन है, सो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ऑब्वियसली पाकिस्तान में CA को मिलेगी। लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है सैलरीज में, स्टार्टिंग में है, लेकिन अल्टीमेटली द एम्प्लॉयर विल पे यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। What are you actually providing? What are you contributing to the organization? Not on what degree do you have. So initially, yes, ACCA अगर स्टार्ट कर रहा है 1.5 लाख से, so CA स्टार्ट करेगा 2 लाख से। बट अल्टीमेटली अगर हम एक पिरामिड स्कीम की तरह देख ले, सो अल्टीमेटली 5 to 6 years के बाद वो दोनों जो है ना एक ही लेवल पे हो जाते हैं। अच्छा, हाउ टू डिसाइड? आपकी आसानी के लिए, इफ यू वांट अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन जो आप 2 से 3 साल में कंप्लीट करो, इफ यू वांट अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 180+ कंट्री, सो आप क्या करो?
चुपचाप करके ACCA में इनरोल हो जाओ। अगर आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मूव अब्रॉड, आपकी फैमिली रिलेटिव्स यूके में है, सऊदी में है, UAE में है, सो एक दफ़ा आप पाकिस्तान से एक स्टेप बाहर जाओ, सो ACCA इज अ बिट सुपीरियर देन CA। कुछ कंट्रीज में दोनों एक बराबर भी हैं, बट इफ यू वांट अ फ्लेक्सिबल रूट जो 2 से 3 साल में कवर हो और जो आपको ये एबिलिटी दे दे टू मूव टू अदर कंट्रीज इजीली, सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ACCA की तरफ जाओ। हाँ, इफ यूर समवन कि यार नहीं, मैंने पाकिस्तान में ही अपना जो है ना एक ऑडिट फर्म इस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करनी है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और हाँ आई हैव द कैपेबिलिटी द एप्टीट्यूड कि हाँ मैं कर लूंगा CA, सो देन व्हाई नॉट। बिल्कुल आप कर सकते हो। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू इट। बट अल्टीमेटली दोनों क्वालिफिकेशन करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस स्टेज पे आके आई फील अ बिट गिल्टी कि यार मैंने 6 साल एक्सपीरियंस, जो 6 साल जो है ना जिंदगी के 6 साल ज़ाया किए हैं CA में, क्योंकि मेरी जो है ना एप्टीट्यूड में या एनालिटिकल कैपेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर मैं सिर्फ ACCA करता। वो आपको टोटली तैयार कर लेता है फॉर द इंडस्ट्री लीडर, जिस तरह आपको CA भी तैयार करता है। सो मैंने दोनों किए हैं, दैट्स व्हाई आई कैन गिव यू अ वेरी कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन अपॉन दिस। और एक और भी चीज, हमेशा उस बंदे से मशवरा ना किया करे who haven't been to that destination। फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ स्कर्दू और मैं पूछ लेता हूँ XYZ से who has never been there, सो हाउ कम वो मुझे जो है ना मशवरा देगा? ही इज नॉट इवन क्वालिफाइड फॉर इट। सो आई नो आपकी फैमिली में कुछ इस तरह लोग होंगे कि यार ACCA में तो लोग जाके स्टक हो जाते हैं, CA में जाके लोग स्टक हो जाते हैं। सिंपली आई वुड से कि आप ChatGPT को लो, क्लाउड को लो और इसका पास रेट देख लो। नॉर्मली लोगों को लगता है कि यार ACCA का पास रेट 5% है, 10% है, बट दैट्स नॉट द केस। फर्स्ट लेवल का पास रेट 80% है। सेकेंड लेवल जो स्किल्स लेवल है उसका पास रेट है अराउंड 50%। जो प्रोफेशनल लेवल है उसका पास रेट है अराउंड 40%। ठीक है। इफ यू वांट इजी क्वालिफिकेशन तो फिर आप बिल्कुल बैचलर्स में जाओ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लो, ठीक है ना, 4 साल में उसका 100% पास रेट है। बट अल्टीमेटली क्या होगा? देयर इज नो मार्केट फॉर दैट। मतलब एम्प्लॉयर को पता है कि यार ये बच्चा जो एक रिगरस टेस्टिंग के बाद मेरे पास आ रहा है इंटरव्यू के लिए, सो ही इज रेडी, ही इज मोर क्वालिफाइड, क्योंकि वो एग्जामिनेशन आप में इस तरह एबिलिटीज इनकलकेट करती हैं फॉर यू टू बिकम अ डिसीजन मेकर, फॉर यू टू बिकम अ लीडर। ओके जी, जब मैंने CA ज्वाइन किया था, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैंने MD कैट फेल किया था। मेरे भाई डॉक्टर थे और आई डिसाइडेड कि मैंने CA करना है, बट आई डिडंट नो कि CA करता क्या है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये लोग बैंक में जॉब करते हैं, बस सिर्फ इतना मुझे पता था। और जिस दोस्त ने मुझे कन्विंस किया था कि आप CA में आ जाओ, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, पेशावर में एक इंस्टीट्यूट था, सो उस दिन उसने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया कि यार मैंने सुना है कि यहाँ पे तो लोग फंस जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब, मैंने तो ईट आज वह इसलिए तैयारी नहीं की थी कि हम दोनों जो है ना क्या करेंगे, मिलके CA करेंगे। उसने कहा नहीं भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूं PMA। मैंने कहा जबरदस्त ठीक है। सो एटलीस्ट आपको मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल CA करता क्या है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको ब्रीफली पता होगा, लेकिन लेमैन टर्म में आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो कंपनी की पैदाइश में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड करने वाले होते हैं कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साल कंप्लीट हो जाता है, वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सो कुछ लोग आ जाते हैं कि हम आपकी हेल्प आउट कर लेते हैं, टैक्स फर्म्स होती हैं या कंपनी के अंदर एक इन हाउस टैक्स डिपार्टमेंट होगा, वहां पे कौन लोग होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साल कंप्लीट होने के बाद कुछ और लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि हम आपका ऑडिट करने आए हैं, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है।
आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए आए हैं, वो लोग कौन होंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन करनी जा रही है वेयर दे नीड एनी एडवाइजरी, फॉर एग्जांपल रिसेंटली यू फोन अक्वायर्ड टेलीनॉर, तो ये ट्रांजैक्शन बिलियंस की ट्रांजैक्शंस थी, दे नीड टू हैव सॉलिड वर्किंग बिहाइंड दिस टू अराइव एट द एक्विजिशन प्राइस। उसके लिए एक और लोग आ जाते हैं, कौन हो जाते हैं वो? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, मजे की बात, जब कंपनी फौत हो जाती है तो उसको दफन करने के लिए भी आते हैं कुछ लोग, वो कौन होते हैं? मैंने खुद 2 कंपनीज का असाइनमेंट किया है जहां पे हमने उस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से स्ट्रक ऑफ करना होता है, तो वहां पर भी अल्लाह ने हमारा रिजक लिखा है कि चलो मिनिमम पाकिस्तान में 50 to 100,000 उसकी चार्जेस होती हैं, काम बहुत सिंपल होता है, लेकिन वहां पर भी अल्लाह ने रिजक लिखा है किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। जितनी भी कैरियर्स मैंने बताए, इनकॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, आपके ख्याल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट्स का काम है? ये तो मुंशी भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप कह सकते हो, ये एक परसेप्शन है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स यूज्ड टू बी द ओल्ड मुंशीज। अभी वो क्या करते हैं? दे आर द डिसीजन मेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। वो किस तरह? ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह डिसीजंस होते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती है कि यार हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमने एक ब्रांच ओपन करनी है, हमने एक फैक्ट्री आउटलेट जो है ना एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए एक डिसीजन लेने वाले लोग कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। प्राइसिंग डिसीजन, मैंने 2 प्रोडक्ट सेल करने हैं, प्रोडक्ट ए की प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट बी की प्राइस होगी, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं अपने कॉस्ट में कोई इनएफिशिएंसीज देख रहा हूं, हाउ कैन आई मैनेज या कंट्रोल माय कॉस्ट, उसके लिए भी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होती है जिसमें अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने कोई बिजनेस के लिए लोन लेना है, मैंने फाइनेंसिंग लेनी है, मैं बैंक से लोन लूं, किस रेट पे लूं, कौन सी सिक्योरिटी मैं जो है ना मॉर्गेज रखवाऊं, इक्विटी फाइनेंसिंग लूं, मैं डेट फाइनेंसिंग लूं, आई विल नॉट गो इनटू टेक्निकल टर्म्स, लेकिन इसके लिए भी एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कौन लोग बैठे होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कंपनी को डिफरेंट रिस्क दरपेश है, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, उसके लिए भी एक रिस्क डिपार्टमेंट होता है जिसमें बैठे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दे आर द decision makers, they are the leaders of the future. Just briefly I touched upon the different aspects जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिजनेस में काम कर रहे होते हैं। ब्रीफली आपके जहन में आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जस्ट इमेजिन कितनी कंपनीज हैं, गेस करें। प्राइवेट कंपनीज कितनी हैं, गेस करें। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, और ऊपर जाओ 3 लाख। 3 लाख प्राइवेट कंपनीज हैं, और हर मंथ पता है कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं 2026 में? मिनिमम 5,000। तो ये जो पूरा मैंने साइकिल एक्सप्लेन किया इनकॉर्पोरेशन के लिए, अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो मैं किसको कॉल मिलाऊंगा? अकाउंटेंट को। जरूरी नहीं है कि वो सीए हो, मैं एसीसीए को भी कॉल करूंगा। इनकॉर्पोरेशन के बाद मैंने ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं एसीसीए सीए दोनों को कॉल कर सकता हूं। मैंने टैक्सेशन के लिए किसी को कॉल करनी है, सो आई कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, टैक्स में हमारा कोई ऑडिट खुल गया है एफबीआर की तरफ से, एफबीआर में कौन बैठे होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए और एसीसी हैं। कंपनी में कौन बैठे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, वो एक मस्जिद हो, वो एक स्कूल हो, ठीक है, डिफरेंट जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। सो जस्ट इमेजिन अगर पाकिस्तान में सिर्फ 14,000 सीएस हैं और एसीसीए भी तकरीबन इतनी ही होंगे, और अगर 3 लाख कंपनीज हैं, सो जस्ट इमेजिन द स्कोप ऑफ योर वर्क ओनली इन पाकिस्तान, इवन इफ यू डोंट मूव अब्रॉड। आप एसीसीए करने के बाद अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करो और यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करो। जितनी भी कंपनीज हैं डिफरेंट सेक्टर के, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो कौन से बैंक्स जहन में आते हैं? HBL, मीज़ान, एलाइड बैंक, अस्करी। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस, IGI इंश्योरेंस, आदमजी इंश्योरेंस। बेवरेजेस की बात करते हैं तो कोका कोला, पेप्सी, एनी कंपनी यू नेम इट। हर एक कंपनी में एक फाइनेंस फंक्शन होगा जिसका हेड होगा CFO उसको हम कहते हैं, लेकिन वो होगा या CA या ACC। हाँ,
बैचलर्स वाला भी हो सकता है अगर कंपनी कैन नॉट अफोर्ड एनी सी और ACCA. सो ऑब्वियसली बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कैन प्रोवाइड हिज सर्विसेज ओवर देयर. मैंने सिंपल क्या किया है, जस्ट ChatGPT मैंने प्रेजेंटेशन से पहले किया. इट गिव मी 100+ कंपनीज जो लिस्टेड हैं जिसकी CFO या CEO कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक का जो CEO है ही CA एंड ACCA. PTCL इनग्रो एक बहुत बड़ा ग्रुप है. पाकिस्तान में जो टोयोटा कार्स कंपनी है जो इंडस मोटर कंपनी से अम्ब्रेला में काम करती है, OGDCL नाम सुना है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट जो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट करती है. मुलर एंड फिलिप M&P जो लॉजिस्टिक कंपनी है, एंड द लिस्ट गो ऑन. 100 and thousands of companies जिनके फाइनेंस फंक्शन में कौन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इनको तो आप जानते होंगे, अगर नून लीग से है तो आपको प्यार भी होगा. इनको कोई जानता है? Former IPF. मतलब जस्ट टू गिव यू अ थॉट कि पाकिस्तान के जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं मल्टीपल, दे हैव बीन चार्टर्ड अकाउंटेंट. CA फॉर्मर चेयरमैन FBR रह चुके हैं, फॉर्मर जो गवर्नर रह चुके हैं स्टेट बैंक के, दे हैव बीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हेड्स रह चुके हैं, दे हैव बीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हेड्स रह चुके हैं, दे हैव बीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. व्हाई स्टार्ट अर्ली? इस स्लाइड का पहले मैंने नाम लिखा था कि व्हाई स्किपिंग मैट्रिक और FSC इज नॉट अ सिन, बट आई डिडंट वांटेड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पेरेंट्स. सो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा रूड नहीं होते. आई चेंज्ड इट टू व्हाई स्टार्टिंग अर्ली मैटर्स. एज आई मेंशन अर्लियर कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो 19 साल के बाद बैचलर्स ज्वाइन करता है, 23-24 तक वो बैचलर्स कंप्लीट करता है. उसके बाद ऑब्वियसली ही हैज टू कंप्लीट 2 years ऑफ मास्टर्स कहीं से. सो 26 साल के बाद वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री करता है. कंपेयर टू ACCA, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि देयर इज स्टिल अ टाइम. आप अपना रिसर्च करें. मतलब मैं खुद अपने बच्चों को जो है ना वो ट्रेडिशनल एजुकेशन रूट में नहीं फंसाऊंगा. 13 साल के बाद उनको मैं ACCA में एनरोल करूंगा इंशाल्लाह. 17 साल के बाद वो क्वालिफाई हो जाएंगे एंड बाय 20 दे विल बी इन द प्रोफेशनल प्रैक्टिकल वर्ल्ड. अर्ली एंट्री का फायदा क्या होगा? अर्ली नॉलेज आएगी, अर्ली स्किल्स आएंगे, अर्ली पैसे आएंगे. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, आई हैव टू बी वेरी कैंडिड ओवर हियर, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सक्सेस हमारे दुनिया में या पाकिस्तान में किस यार्ड स्टिक से मेजर होता है? पैसों से. ठीक है. सो आई एम नॉट सेइंग कि अर्ली एंट्री विल ग्रांट यू अर्ली सक्सेस, बट हाँ आपके पास एक एम्पल टाइम होगा for you to fail multiple times and ultimately you will become successful. आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा इंशाल्लाह. कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस. यहाँ पे आसिफ, आई डोंट नो बेटा है या नहीं, एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि सर मेरा दोस्त जो है ना वो कह रहा है कि मैंने गैप ईयर लेना है FSC के बाद, तो मैंने भी लेना है. मैंने कहा जबरदस्त. मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, 4-5 महीनों की मुझे गैप चाहिए क्योंकि मैं नर्सरी से FSC तक 13 साल हो गए हैं मैंने पढ़ाई की है. मैंने कहा ठीक है. फिर आसिफ मुझसे पूछता है जो हमारा एडमिशन कोऑर्डिनेटर है कि आपका FSC का कोई दोस्त आपके साथ कांटेक्ट में है? मैंने कहा मुझे तो नाम भी याद नहीं है. आपको सर नाम याद है? मतलब द पॉइंट ही वाज मेकिंग कि अल्टीमेटली 4 years डाउन द ट्रैक योर फ्रेंड्स वोंट केयर कि यार ये बंदा जो हमारे साथ क्लास में था वो कहाँ पे है, जिंदा भी है या नहीं, अल्लाह को प्यारा हो गया है. सो फॉर द स्टूडेंट्स, सो डोंट मेक योर डिसीजन कि आज आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि दोनों एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां पे जो है ना शोल मेला करते हैं 4 साल और उसके बाद जो है ना सऊदी पहुंच जाएंगे ना. सऊदी जो पहुंच जाते हैं उनसे पूछ ले कि वहां पे जो है ना जो लेबर तबका है उनके साथ क्या सलूक होता है. बैचलर्स वालों को सऊदी में जो है ना रगड़ा ही लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा जी. उसके बाद टू द पेरेंट्स, आप थोड़ा काउंसलिंग करें कि आपके बच्चों की पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, वो चाहते खुद क्या है. डोंट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन देम कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी डॉक्टरी करेगा, मैं खुद इंजीनियर हूं तो मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग करेगा.
मेरे साथ जब भी पेरेंट्स आते हैं मैं उनके स्टूडेंट्स बच्चे से खुद पूछता हूँ कि आर यू योर सेल्फ विलिंग टू ज्वाइन। अगर वो कहते हैं कि हाँ, उसके बाद मैं उनको जो है ना ब्रीफली गाइड कर लेता हूँ अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट सी और ACCA। मैं खुद किसी पर अपना डिसीजन इम्पोज नहीं करता, सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज द पेरेंट्स ऑन दिस कि प्लीज लिसन टू योर स्टूडेंट्स। आई डोंट वांट कि 4 to 5 years डाउन द लाइन वो आपसे गिला करे कि ये आपने किस फील्ड में मुझे इनरोल कर दिया, you have wasted your money, I have wasted my time. Well, it's not wasting your 4 years, it's ultimately wasting 40 years of your life if you make the wrong decision. Is C or ACCA easy or difficult? I'm not here to convince you कि आप ACCA में enroll हो जाओ because it is easy. I'm not gonna do that. हाँ, मैं आपको ये कहूँगा कि it is better than any other traditional qualification, bachelor's in accounting and finance. क्यों? बिकॉज यहाँ पे अगर रिस्क है, अगर इट इज अ बिट चैलेंजिंग, इम्पॉसिबल नहीं है, आई वुड कॉल इट चैलेंजिंग। मतलब यहाँ पे जो है ना इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस एंड हार्ड वर्क। अगर आप में ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, सो यू कैन इजीली बिकम एन ACCA विद इन 2 to 3 years। हाँ, उसके बाद अगर आप खुद सीरियस हो टू इन्वेस्ट 3 to 4 years इन योर करंट 4 years to reap the rewards of next 50 to 60 years, so then ACCA or CA is for you. Otherwise, अगर आप खुद थोड़े lazy बंदे हो, if you are into procrastination, so then I would strongly suggest कि ACCA or CA is not for you. Don't waste your time. बहुत clear. घबरा नहीं रहा अच्छा। Why join ICT? मतलब इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं इस्लामाबाद में, so why ICT? उसके लिए आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो भी हमारे साथ ऑनलाइन है, मतलब 40 to 35 years, 40 to 35 days back वी वर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट सेशन, और जो हमारे साथ स्टूडेंट हैं आप उनसे काइंडली अपना फीडबैक लें, आपको वो अनबाइस्ड फीडबैक दे देंगे कि व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, जो ट्यूटर्स हैं दे आर क्वालिफाइड, नंबर 1, वो बाय पैशन टीचिंग कर रहे हैं, नंबर 2, नंबर 3, अगर मिस मारिया है सो शी इज वर्किंग इन अ US बेस्ड कंपनी, अगर मैं हूं सो मेरा 5 years का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन ऑडिट एंड एश्योरेंस डिपार्टमेंट। मतलब हम सिर्फ बुकिश नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, वी विल बी गिविंग यू प्रैक्टिकल नॉलेज। नंबर 2, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस हैं, हमारे डिजिटल स्क्रीन्स हैं, सॉफ्ट बोर्ड्स हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी हैं, वी हैव डिफरेंट प्लेइंग एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है ना हम इन्वॉल्व रखते हैं, बीइंग इट बैडमिंटन, टेबल टेनिस। उसके अलावा हम सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एवरी थर्सडे यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं, डिबेट कंपटिशन्स होती हैं। उसके अलावा वी हैव आवर ओन एग्जामिनेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म। किसी भी इदारे के पास अपना इन हाउस एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हमारा अभी भी मैसेज देख रहा था, सो इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। इंशाल्लाह एक दफ़ा वो बन जाए सो इट विल बी अ गेम चेंजर। नंबर 4, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स में डे 1 से छोटे छोटे हैबिट्स बिल्ड इन कर रहे हैं फॉर देम टू बिकम कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, डेली मैं क्लास लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने 2 घंटे एटलीस्ट हमारे लाइब्रेरी में स्पेंड करने हैं। उसके बाद लाइब्रेरी में स्पेंड करने के बाद हमारे हर वीक टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और उसके बाद पर्सनलाइज मेंटोरिंग, हर स्टूडेंट को मैं उस कैपेसिटी के हिसाब से मैं गाइड कर रहा होता हूँ। सो उसके अलावा यू कैन विजिट अवर कैंपस एंड इंशाल्लाह यू विल सी योरसेल्फ, आप हमारे स्टूडेंट से फीडबैक ले लें और मीट अवर मैनेजमेंट, इंशाल्लाह you will be happy. That was briefly about CA and ACCA. Just to conclude, as I mentioned earlier, कि CA rewarding है पाकिस्तान में, but if you want to move abroad, if you want to choose the smart qualification, so then ACCA is a very good option for you compared to other traditional qualification. Thank you. I would like to invite Sir Hamid Nawaz, the head of Center of ICT Business School, Islamabad, to have few words with you. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Assalamu alaikum, everyone. I hope you're still awake. All right. As Mr. Abdal has already introduced my name to you, could you please smile, all of you? Yeah. I know it takes after like going through so many things. I would feel like that maybe tomorrow you have to sit for an exam. या अभी जो है वो मुझे आपको एक quiz distribute करना है about all the things that you have heard. No, I'm not going to do that. So just take a few deep breaths and relax. My name is Dr. Hamid Nawaz. PhD किया आपने मतलब जो है वो बताया ही नहीं. Oh, I'm outside the camera. All right. Yes. So, yes, my name is Dr. Hamid Nawaz. I'm a PhD in Management Sciences from University of Technology, Malaysia. Before that, I did my MS from University of Melbourne, Australia. And before that, my master's and my CELTA from Cambridge and all. Not trying to impress or depress you, right? Just telling you that you are in safe hands. I've been teaching, my specialization is English and marketing and management. I've been teaching at almost all the universities of Islamabad. I have not taught at two universities. That is, one is CUST and another is Preston. These two universities I haven't taught in Islamabad. Baki sab universities ke andar I've been teaching. After going through the excellent orientation started by Amir Saab, our Director of Quality Assurance, then our MA teacher, Ma'am Maria, then Principal Abdal Saab. तो सब लोगों की बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि I have wasted my time in doing and studying management and marketing and all, right? So yes, all right. But I felt a little depressed at that time, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, finance is indeed the backbone of everything. Yes. Right? You don't have money, you can't even have lays. Yeah. Right? तो वो भी आपको मैनेज करना है कि किस तरह से आपको महीने के शुरू में you got the pocket money of 5,000 rupees. अब आज 22nd of August है, तो कितने पैसे खर्च हो गए हैं और फिर उसके बाद जो है वो आपने बाकी के जो 9 दिन हैं वो कैसे गुजारने हैं, राइट? जिस तरह वो बात करते हैं कि हर तनख्वाहदार आदमी जो है वो 5 तारीख को ही इज द किंग, राइट? और 28 को फिर वो दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह करे कोई फैमिली में फौतगी ना हो जाए या किसी के शादी का प्लान ना बन जाए, सब लोगों को ट्रेवल ना करना पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाएगी उसके अंदर. तो फाइनेंस इज लाइक इन एवरी फील्ड. सर ने बात की कि कोई प्रोडक्ट नई लॉन्च करनी है तो मार्केटिंग में ना पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब वो जब न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं मार्केटिंग वाले लोग, तो अल्टीमेटली मार्केटिंग के लिए दे नीड बजट. जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? पिज्जा हट ने नया पिज्जा का नया फ्लेवर लॉन्च कर दिया, तो जब तक उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, हाउ वुड पीपल कम टू नो, राइट? तो उसका मतलब है वो बजट एडवर्टाइजमेंट के लिए रखना है एंड एवरीथिंग. हमें टीवी के ऊपर जो है ना वो वी सी द सेलिब्रिटीज एंड कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, तो वी सी द सीईओज एंड अदर थिंग्स. वी डोंट नो द बैकग्राउंड एक्टर्स, जो बैक स्टेज एक्टर्स सब लोग काम कर रहे होते हैं. Unfortunately, when I did my metric, fortunately when I did my metric, but unfortunately at that time, there were no career counseling. तो या तो पायलट या डॉक्टर या इंजीनियर या आप फारिग है, ठीक है जी. मतलब इनके अलावा और कोई प्रोफेशन जो है वो it was not considered a good profession, and there were not a lot many fields as at that time. Islamabad में उस वक्त there were Quaid-e-Azam University only, there was Preston and there was Allama Iqbal Open University. There was not even the third university. तो अभी सर ने जो बताया है कि around 250 plus universities and growing now, right? तो बड़ा मैं आपसे एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ. When we did masters, ना पेपर शेपर्स हो गए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त 6 महीने के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ करते थे, बिकॉज मैनुअल पेपर चेकिंग हो रही है, सब कुछ है. तो हमने कुछ फ्रेंड्स ने मिल के और एक स्कूल के अंदर उस वक्त आप पैशन होता है आपके अंदर, पूरे मतलब दुनिया को चेंज करना चाहते हैं आप,
राइट? तो उस वक्त हमने जनाब छोटे से स्कूल के अंदर वी स्टार्टेड टीचिंग, राइट? खुद ही सारे सब्जेक्ट, एक मैथ्स पढ़ा रहे हैं, लाइक जूनियर स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स हर कोई पढ़ा सकता है, इतना बड़ा कोई उसमें इशू नहीं होता। तो हम वहां से हमारे एक दोस्त थे कश्मीर के, कश्मीर में एक जगह है बंजोसा, रावलाकोट के वहां पे बड़ा, इट्स अ लेक एक्चुअली, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। तो उसके पास जो है वो हमारे एक क्लास फेलो थे, तो उनका घर था, तो कश्मीर गए तो उन्होंने कहा कि जी चले मेरे घर भी, हम उनके घर स्टे किया हमने। तो रात को खाना शाना मतलब खा के तो बैठे हुए हैं, तो उनके अब्बू बात कर रहे हैं, मुलाकात गपशप हम लगा रहे हैं, तो पूछते हैं अपनी जुबान में, पहाड़ी वहां पे बोली जाती है, तो वो पूछते हैं अपनी जुबान में कि तुम लोगों को नौकरी शौकरी भी मिली या अभी तक टीचर ही हो? इसमें हंसना था। Yeah, good. Yes, 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 yes. I'm successful. कि कोई नौकरी शौकरी भी मिली है कि अभी तक टीचर ही हो? यानी कि बीइंग ए टीचर, और ये मैं आपको कोई 1857 की बात नहीं बता रहा, राइट? इट वाज लाइक ज़रा एज में कोई 2-4 साल का फर्क है। तो हाँ, इसको सब लोग जाग रहे हैं, सो साथ में जीरो भी लगा लें, ठीक है? तो अब मतलब उस वक्त जो है वो सिर्फ आप या इंजीनियर हैं तो आप कामयाब हैं, आप पायलट हैं तो आप कामयाब हैं, एंड ऑल दैट। माय सन, ही हैज डन BSAI, राइट? और उसके अंदर जो है वो उसने काफी पहले से जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह फ्रीलांसिंग, तो $10 कहीं से कमा रहे हैं, कहीं से $5 आ रहे हैं, कहीं से $3 आ रहे हैं, $8 कहीं से आ रहे हैं, राइट? तो करते करते वो डॉलर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो वहां पे उसका जो प्रोफाइल बिल्ट हो रहा है ना, कि फलानी कंपनी के लिए उसने शायद $2 का काम किया है, लेकिन वो कंपनी के काम किए, तो उसका प्रोफाइल बिल्ट हो रहा है, एंड ऑल दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वुड बी गेटिंग स्कॉलरशिप, राइट? और व्हेन वी वर देयर, तो अगर मैट्रिक नहीं किया आपने तो इसका मतलब है आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बना, राइट सर? मतलब आप एग्री करेंगे इस बात से कि अगर आप मतलब मैट्रिक नहीं किया तो यार तुमने तो मतलब कुछ भी नहीं किया, राइट? तो अब जो है वो इट इज, देखिए हर चीज का ना एक टाइम होता है। इस्लामाबाद की ट्रैफिक, आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद, आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाज अ सिटी दैट वुड, देयर वुड बी ब्लैक आउट आफ्टर 9 o'clock, सिर्फ या कुछ गलियों में कुत्ते फिर रहे होते या पुलिस गश्त पे होती थी, उसके अलावा आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा होता था। अभी इस्लामाबाद की नाइट लाइफ हैज चेंज, और अभी 24/7 आपको हर जगह ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो अब अगर मैं कहूं कि नहीं, इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में इस्लामाबाद वाज अ सिग्नल फ्री सिटी, आप जरा इमेजिन करें इस वक्त इस्लामाबाद सिग्नल फ्री हो जाए तो लाइक सारी ट्रैफिक जो है वो चौक हो जाएगी। तो जब मैंने मैट्रिक किया एट दैट टाइम, यस दोज वर द फील्ड्स बिकॉज ऑप्शंस वर क्वाइट लिमिटेड। उसके बाद ग्रेजुअली जब अब आपकी जनरेशन आ गई है, आपको मतलब द वर्ल्ड इज ऑल योर्स, राइट? मतलब मुझे याद है मैंने वो मोबाइल फोन जो सबसे पहला यूज किया ना, इट वाज मोटोरोला, मोटोरोला का वो सेट था, इट वाज क्वाइट हैवी, साइज ऑफ अ ब्रिक, उसकी जो बैटरी थी वो इवन मतलब मे बी इस साइज की तो बैटरी होगी उसकी पूरी, वो अलग से लगती थी पीछे उसके, और पूरा उसमें सिम कार्ड, जैसा आपका एटीएम कार्ड है ना, the whole SIM card would be inserted into it, and literally you could kill somebody by throwing the mobile at them, right? Outgoing call was 20 rupees per minute, incoming call was like 6 rupees per minute, and text was charged per character, per alphabet, right? इंटरनेट यूज किया, माय फर्स्ट इंटरनेट कनेक्शन वाज अपोलो ऑनलाइन, और वो 131 का एक नंबर होता था, पीटीसीएल का नंबर, उस पर डायल करते थे, और वो आप उठा के सुनते रिसीवर टी 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 टक 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 की आवाजें उसमें जहां आ रही होती थी। हॉटमेल का पेज खोल के मैं आराम से खाना खा के वापस आ जाता था, उस वक्त तक पेज खुल जाता था हॉटमेल का, इतनी तेज स्पीड होती थी, राइट? बट टुडे योर मोबाइल फोन्स, दे आर मिनी सुपर कंप्यूटर्स, दे आर मिनी सुपर कंप्यूटर्स, और शायद अभी उसके अंदर कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की, कभी आप मतलब जरूरत नहीं पड़ी, यूज नहीं किया उसको कभी, जैसे गूगल वॉलेट है, राइट? अब आप लोगों ने शायद यूज नहीं किया, हम लोग शायद जो प्रोफेशनल्स हैं, मे बी वी नीड इट, वी यूज इट। आपका बैंक इज योर मोबाइल फोन, आपका ड्राइवर इन ड्राइव फलाना फलाना इज योर मोबाइल फोन, आपकी जो कोई भी ग्रोसरी है, इट्स योर मोबाइल फोन, खाना है आपने कुछ, इट्स योर मोबाइल फोन। नहीं मतलब यू कांट ईट मोबाइल फोन बट यू कैन ईट थ्रू द मोबाइल फोन, राइट? गॉट इट? अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली थिंग्स आर
like improving, and now we have got more options. The same is the case, like sir said, I would second that. Yes, finance is important. Chartered accountancy is really, really there in every field, at every financial decision, whether you are working with ED Foundation, yes, right? Or you are working at Bank Al Falah, or you are working at ICT Business School. Everywhere, finance plays the critical and the crucial role. And you're lucky. You have the opportunity to have information spread out in front of you. Decision is yours. बिल्कुल पेरेंट्स का डिसीजन थोड़ा डिफरेंट है. डोंट क्वारल विद देम, ट्राई टू कन्विंस देम रिस्पेक्टफुली. ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट सर कि ये इस प्रेजेंटेशन को वी शुड मेक इट अवेलेबल टू एनीबडी हु वांट्स टू लाइक कंसल्ट इट आफ्टरवर्ड्स. एंड इवन वहां से कुछ समझ नहीं आती है, कोई चीज है, come to us, call us, text us. We are always there to help you out, right? So with this, I stop because they've already told so much about finance and CA and ACCA and everything. So I don't want to like say something that would go against what sir said. But yes, remember, आपके सामने खाना भी पड़ा हुआ है ना, आपको भूख लग रही है, तो जब तक आप खुद उसको तोड़ के या खुद उसको उठा के उसका बाइट नहीं लेंगे, वो आपके मतलब ऐसे कोई उसके आपके और उसके दरमियान कोई टेलीपैथी का कनेक्शन नहीं है कि वो आप सोचेंगे और खुद से वो बर्गर वहां से डिसअपियर होकर आपके स्टमक के अंदर डिसॉल्व हो जाए. नो, वो मेहनत आपको करनी है. या अगर आपकी मदर आपको नवाला खिला भी देना, तो सर को पकड़ के आपके यूं यूं नहीं कर रही होंगी कि चबा भी लो, अब ऐसे वो चबाना खुद है, राइट? We can provide you the things, services, platform, answer your questions, your queries, everything, but we will not study at your place. Yes. पेपर आपने खुद देना है, राइट? सारी हेल्प हम उसके लिए कर सकते हैं. बूटियां शूटियां कोई नहीं चलती हैं इसके अंदर, ऑलराइट? CACC में नहीं चलती, अनफॉर्चुनेटली. Yes, many people they look disappointed. All right, okay, so with this I stop and let's take questions. Give you a chance to have any questions, especially the people who are online with us. ये chat में somebody is, huh? Yes, है उनको on both sides. जी, please. Thank you. Hello. Just few minutes. अच्छा, just few Hello. minutes हमारे Yes, we have some successful stories. अच्छा, कुछ मेरे कोलीग्स हैं, कुछ मेरे सीनियर्स हैं. आई हैव इनवाइटेड देम ताकि वो अपना एक्सपीरियंस ब्रीफली आपके सामने शेयर करें, सो गाइड यू अबाउट द स्कोप, हाउ दे स्टार्टेड एंड वेयर दे करंटली आर. सो आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम मनाहिल यूनुस. इनको मैं होस्ट बना रहा हूँ. मनाहिल, मनाहिल मैं को होस्ट कंफर्म. ओके मनाहिल, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है. सो मनाहिल, शी इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और शी इज़ करेंटली सर्विंग एज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ Askari Insurance. So if you want, you can share your camera, Manahil, and we have a live audience of around 20 people and 23 people are listening to you via Zoom. Thank you. You may start. Thank you, Abdal. उनको- I hope मेरी आवाज सबको आ रही है. जी आ रही है. Assalamu alaikum जी. First of all, thank you ICT Business School for having me और मुझे ये opportunity आप लोगों ने दी कि मैं यहाँ आके आप सबसे बात कर सकूँ. अब्दाल, थैंक यू, आपने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया. मेरा नाम मनाहिल यूनुस है. आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं अस्करी जनरल इंश्योरेंस में एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट काम कर रही हूँ. बट बिफोर दिस टाइटल स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है. आई वॉज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट और फिर मुझे आर्ट्स का भी बहुत शौक था. और कुछ सालों पहले अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कहाँ पे होंगी आज, तो शायद सीए उस लिस्ट में फॉल तब ना करता हो. फॉल नहीं करता था तो मैंने सीए क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. आज भी अगर आप बाकी फील्ड्स को रेशो निकाल के देखें कि कितने लोग बाकी फील्ड से जा रहे हैं और सीए और एसीसीए के लोग कितने जा रहे हैं, तो आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा.
That's what makes it unique, right? और इतने सालों की जर्नी के बाद और प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम करने के बाद अगर मैं कोई जुमला इसके बारे में बोलूं तो मैं ये कहूँगी कि सीए या एसीसीए इट्स नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट्स एन इन्वेस्टमेंट जो आप अपने फ्यूचर के ऊपर कर रहे हैं। आप आज से अगले कुछ सालों में अगर जाके सोचें, आप कोई भी फील्ड चूज कर लें, चाहे सीए हो, चाहे एसीसीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब फील्ड्स बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। बट टाइम सब में लगेगा। आप बैचलर्स करते हैं, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा। तो जो लोगों का कंसर्न होता है, या आप ये मत सोचें कि हमें सीए या एसीसीए में टाइम कितना लगेगा, आप ये सोचें कि ये साल आपके फ्यूचर को कितना बिल्ड कर देंगे या आपको कहाँ लेके जाएंगे। इट्स वैल्यूएबल। क्यों? क्योंकि सीए या एसीसीए आपको प्रोफेशनल स्किल सेट प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मोर ओवर ये आपको ओवरऑल बिजनेसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप नंबर से डिसीजन तक कैसे जा सकते हैं। और सीए या एसीसीए की जो हमारी पर्टिकुलर फील्ड है, इसमें आपके पास बहुत डोमेन्स हैं। आप ऑडिट में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप रिस्क में जा सकते हैं, एडवाइजरी, टैक्स, आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जैसे जैसे अपने करियर में जाते हैं आप अपनी डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होती हैं इससे। तो आपने इसको एज ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस नहीं देखना, आपने देखना है कि आप अपने फ्यूचर में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि यू डू नॉट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट टू बी सक्सेसफुल। आपको, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, सो आपके लिए ज़रूरी ये है कि यू हैव टू बी समवन जो क्विट ना करे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फील्ड्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आपने क्विट नहीं करना। और सीए और एसीसीए की फील्ड ये आपको बहुत सिखा देती है। कुछ टाइम के बाद आपके साथ बहुत लोग होंगे, कुछ सालों बाद आप देखेंगे डिफरेंट फील्ड में हर बंदा, हर किसी के पास क्वालिफिकेशन होगी, कोई किसी फील्ड में परस्यू कर रहा होगा, कोई किसी फील्ड में परस्यू कर रहा होगा। सीए या एसीसीए में आपको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, आप उस टेबल पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बिजनेसेस के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इमेजिन योरसेल्फ कि आपकी बात को वैल्यू किया जा रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने एसीसीए किया हुआ है, आपका डिसीजन इम्पैक्ट कर रहा है कि बिजनेस किस तरह चलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इफ आई कैन रियली डू दिस, तो मेरा उस पे जवाब ये होगा कि आपने ये नहीं सोचना अभी कि वेयर यू विल एंड अप। आपके अंदर आपने ये सोचना है कि आप क्या विलिंग हैं ये जर्नी बिल्ड करने के लिए, आप विलिंग हैं अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बिकॉज जो नॉलेज आपको सीए और एसीसीए देगा, ये आपको अगेन उन रूम्स तक लेके जाएगा जहाँ पे आप बिजनेसेस के डिसीजंस ले रहे होंगे, एंड मे बी वन डे आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होंगे। सो आई वुड से कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं सीए एसीसीए, वाइजली लें, इट्स योर डिसीजन, एंड make yourself proud, make your parents proud, and good luck. Thank you, Miss Manahil, for your time. It was a pleasure to host you. Thank you for your time again. Thank you, ICT Business School. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. इसको अच्छा जी। अच्छा, secondly, I have onboarded one of my classmates who joined CA with me in 2019. अच्छा, ये KP बैकग्राउंड से हैं और रिसेंटली इवन माय सिस्टर जॉइंड ACCA। थोड़ा पठानों का माइंडसेट ये है, दे आर अ बिट ओवर प्रोटेक्टिव व्हेन इट कम्स टू देयर डॉटर्स। इवन माय फादर वाज, बिकॉज ही वांटेड टू बी वेरी श्योर कि यहाँ पर जो है ना एनवायरनमेंट कैसा है व्हेन आवर डॉटर्स गोज टू इंडस्ट्रीज इन द फर्म्स। सो उसी के लिए आई हैव इनवाइटेड मिस नाजिश। शी इज ऑल्सो अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट or she is currently serving as an assistant manager in one of the big 5 audit firms in Peshawar. May co-host confirm. Miss Nazish, the mic is with you. You can share your screen if you're comfortable. Thank you. Assalamualaikum everyone. Walaikum Am I audible?
Yes. Okay. As Abdal has introduced me, uh, my name is Nazish Shameen and I'm a qualified chartered accountant. And I started my CA journey alongside of Abdal. We have started it together and we completed it together, right, Abdal? In Yes, 2025. yes. Yeah. Yes. And it's very strange to talk here as a few years earlier, like in 2019, it's not so far away. हम भी आप लोगों की तरह दूसरी साइड पे बैठे हुए थे और हम दोनों को मुझे लगता है कि हम सबको कोई आइडिया नहीं था कि ऑडिट क्या है, अकाउंटिंग क्या है और जो हमने सी चूज़ किया है इसमें हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे, कुछ भी नहीं. बस द ओनली मोटिवेशन दैट वी हैड, मुझे तो ये मोटिवेशन थी कि मुझे मैथ बहुत पसंद थी और मुझे लग रहा था कि शायद सीए में भी मैथ से रिलेटेड बहुत कुछ होगा, बट देयर वाज ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है, क्यूएमई था सिर्फ. तो बाद में वो चेंज हुआ. तो उसके अलावा जो दूसरी मोटिवेशन थी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स की मोटिवेशन ये थी कि हमें मनी टर्म्स में बहुत बेहतर है सीए ज्वाइन करना, ठीक है. तो ऑल्दो इट वाज अ गुड मोटिवेशन फॉर अस, बट स्टिल देयर आर सो मेनी पाथवेज फॉर यू. अच्छा, सीए एसीसीए क्या है? सीए एसीसीए लोग कहते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन है. आई नो दैट एंड आई एग्री विद दैट, बट मेरे लिहाज से CA एक काइंड ऑफ टूल है आपके पास, एक राइट टूल है और उसको आगे जाके यूज़ कैसे करना है ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है. तो सिर्फ CA करना ज़रूरी नहीं है, आपने किस तरीके से अपने स्किल्स को डेवलप करना है ये आप पे डिपेंड करता है. और यही एक डिस्टिंक्टिव चीज़ है CA और बाकी फील्ड्स में, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडी, अब CA में तो ड्यूरिंग योर CA यू हैव टू डू 3.5 years ऑफ आर्टिकल्स, और इन ACCA आपने जो है तो आफ्टर एफिलिएशन आपने अपने जो आर्टिकल्स है वो कंप्लीट करने 3 years के. उससे फ़ायदा क्या होता है? ऑल्दो आपको रगड़ा तो बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स वर्थ इट. क्योंकि वो CA को आप ऐसे समझे जैसे आप किसी हाइक पे जा रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ रोलर कोस्टर. आप किसी हाइक पे जा रहे हैं और जैसे मुश्कुरी टॉप है तो पहले आपको 2-3 घंटे कंप्लीटली मतलब टांगे आपकी दुख रही होंगी, आपको स्वेटिंग हो रही होगी, प्यास लग रही होगी, बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, पीक पे पहुंचते हैं, तो द व्यू इज एक्चुअली वर्थ इट. ठीक है. फॉर मी इट वाज वेरी चैलेंजिंग इन द स्टार्ट. जैसे अब्दाल ने मेंशन किया, आई बिलोंग फ्रॉम पश्तून फैमिली और मेरे पूरे ख़ानदान में तो क्या कि ख़ानदान के जो आसपास वाले लोग होते हैं ना, उनमें से भी कोई लड़की सीए नहीं है, इवन कोई लड़का भी नहीं है खैर. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत डिफरेंट था और इस वजह से मेरे फादर भी थोड़ा सा अपोज कर रहे थे स्टार्ट में, बट माय ब्रदर अल्हम्दुलिल्लाह ही सपोर्टेड मी एवरीवेयर. तो स्टार्ट में थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट आफ्टरवर्ड्स जब मैंने क्वालिफाई किया और क्वालिफिकेशन के बाद जब मैंने पेशावर में फर्म ज्वाइन की, तो मुझे तब पता चला कि देयर आर ओनली 2 फीमेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन KPK, एंड दैट वाज सो अस्टॉनिशिंग फॉर मी एट दैट टाइम कि यार सच में इतनी कम है. अब मुझे कंफर्म नहीं है कि 2 है जो एक्चुअली पश्तून है और उन्होंने दोबारा फिर KPK में ही करियर परस्यू किया, बट being unique from everyone that gave me so much courage. I am very proud of myself. I was very proud of myself at that time. और बाकी ये है कि CA ACCA क्या चूज करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन मी. ठीक है. बट इफ आई वाज इन बैक इन 2019, कोई टाइम मशीन हो और मैं 2019 पे जाऊँ, तो हो सकता है आई चूज ACCA. द रीजन दैट कि इट्स अ स्मार्ट वर्क. ठीक है. एंड इवन 2019 पे भी नहीं, मैं 2017 पे जाऊंगी जब मैंने FSC स्टार्ट किया था. मैं FSC नहीं करूंगी, मैं ACCA ज्वाइन करूंगी, क्योंकि बाय द टाइम ऑफ 20 आई विल बी क्वालिफाइड ACCA, बाय द टाइम ऑफ 22 और 23 आई विल बी अ मेंबर. ठीक है. तो
it's smart study. As Abdal has mentioned and even Mariam has mentioned कि ACCA की जो starting salary है वो थोड़ी सी CA से कम है in Pakistan. But आप थोड़ा सा age factor को भी तो करो ना. We have qualified at the age of 25 or 26, ठीक है. लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा ACCA qualify कर रहा है at the age of 20 वो 150 कमा रहा है, मैं at the age of 25 250 कमा रही हूँ. लेकिन एज इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था. बट मैं ये बता रही हूँ कि एज गैप भी तो बहुत है, तो इट्स अ स्मार्टर ऑप्शन. इवन मेरी जो नीस है मैं उसको ACCA करवाना चाह रही थी लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही, हालांकि मैं उसको ये कह रही थी उसने मैट्रिक भी किया है. तो नाजिश आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप खुश तो मैं एक शॉर्ट मैसेज जो है ना KP के लोगों के लिए दे दे, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी MD-CAT होने जा रहा है, जस्ट अ शॉर्ट मैसेज फॉर देम इन खुश तो. थैंक यू. ओके अस्सलाम वालेकुम टोलता और जमा मैसेज दा देता सुतक ना ची मा हम ईटा करेदा और मा फेल करेदा जगे ची जब बायो बाने पोइदा ममना खो जमा पेरेंट्स बस दावे यार डॉक्टर अशी सो मुशीरस डॉक्टर अशी नो मा बाने दुमरा प्रेशर हो एट द टाइम ऑफ माय FSC ची लाइक मा ونور اسم نشو کولی بس صرف هغه دا شیز به چې یار خپل پیرنټس ایکسپیکټیشن څنګه پوره کړي. نو زما میسج به دی چې خپل ماشومان فورس کوي مس شیز نه اوس مالا بای راتله نو ما زه کو ډاکټر وم نو لکه سونه عجیب ډاکټر وم چې ما ته پته وم نو چې پیشنټس روان دی هغه صحیح ده. اوس ما ته نمبر سره خو ما ابدال تم بم کې دي شي یادي زه نمبر سره ډیر خو نو ما د پر خود فیلډ هم د کسي ACCA نو زه به تاسو ته دا وایم چې خپل ماشومان فورس کوي مس شیز له هغه خپل ډیسیژن میکینګ ته پریږدي او هغه کاونسل کوي صحیح هغه ګایډ کوي صحیح چې د بار سره رائټ پاth ته خو فورس کوي یې وکړي. اور الحمدلله ز فیمیل ما CEO کا اینڈ ډیر ښه فیلډ دی. خلک وی چې یار میډیکل از د بیسټ فیلډ فار فیمیلز بٹ نو آئی ډس ایگری with that. I completely disagree with that. CACCA is much more better than medical. I would say that. Agree. Thank you, Ms. Nazish, for your time. And thank you from the entire ICT business family. Thank you for your time once again. Thank you so much. Pleasure having you. Allah Hafiz. अच्छा, सिर्फ ये क्या है, एक और गेस्ट है हमारे साथ सऊदी अरेबिया से. आई प्रॉमिस यू ये आखिरी गेस्ट हैं, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी. कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सो जस्ट हैव पेशेंस. ओके, मैं को होस्ट कंफर्म. Ji Mujtaba is a qualified chartered accountant. He has completed his training from Deloitte, which is one of the big four audit firm, and currently he is serving in the managerial position in Saudi Arabia. Mujtaba, the mic is with you. You can share your screen with us. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Can anyone? We cannot see Mujtaba. अब्दाल भाई, मैं तो ये आपसे ये कहूंगा कि मैं इतनी अच्छी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कैमरा शेयर कर सकूं, बट इफ यू वांट आई कैन. Okay, thank you so much. So I'll start by thanking Abdal. Thank you so much, Abdal, and thank you so much. And for example, apologies for I could not connect before in your earlier orientation, and now you gave me a chance again, so that's very nice of you. The thing about before I'll start with ACCA or CA anything, so let me give a brief overview of what we were being through, me and Abdal. So I know Abdal by that when we started CA in PAC Peshawar, and I did my AFC, which is now I guess PRC from Pindi, and then I came back to Peshawar to complete the inter level, and there I met Abdal. We did together, I guess in under 3 attempts we did over CAF by completing 333 papers.
and then we started on with our internship. And I remember it very right that me and Abdal were the only people who came from Peshawar to Islamabad to start our articleship, and we got into one firm. But then he moved out with Grant Thornton, and I had to stick with the Yusuf Adil, which was previously Deloitte. So मेरे एक्सपीरियंस में से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जब वैसा रहा कि if I didn't have someone like Abdal or the other roommates that I used to have in Islamabad, it wouldn't be the same, and I wouldn't be a qualified chartered accountant. Because जब आपके पास ऐसे बंदे होते हैं ना जो कि आपको हर वक्त compete कर सके, जो कि हर वक्त आपको कह सके कि पढ़ो बच्चे पढ़ो, तुमने पढ़ा नहीं ना तो फिर तुम भी यहीं पे और मैं भी यहीं पे। तो अगर आपके पास वैसा बंदा नहीं है ना तो फिर इसका मतलब है कि आप वहीं पे रह जाओगे। So because of all of these efforts, and we both, we both, but we all of us were compelling each other to excel. We not only did our articles, but we also did our chartered accountancy, which we start, and we also did our bachelors. So I did my bachelors from UOL. He did it from the OBU, and then we had other people who have also did it from there in the same time frame. And this all was possible because we trust each other and we used to challenge each other. Whether it's any condition, busy season, after busy season, papers, or whatever it is, it was mostly like that. And और specifically ACCA के बारे में थोड़ा बताओ. Should they join? What is the scope in Saudi? What are the salary packages? आप कितना ले रहे हो? If you're comfortable sharing us that. जरूर। तो अगर मैं इस ACCA के बारे में बताऊं ना तो अब्दाल भाई मैं ये कहूंगा कि ACCA इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि एक बंदा कर सकता है, और वो उठ के इधर आ सकता है, मतलब सऊदी आ सकता है। ठीक है, या तो मतलब बहुत तरीके से होते हैं, या तो आपका एम्प्लॉयर बुला ले, या तो फिर आप खुद इस तरह आ जाओ, एक कामा लेकर आप इधर ट्रांसफर ले सकते हो। ACCA इज वन ऑफ द थिंग के यहाँ पे अब बाकी सब तो जिस तरह सबको पता है, बीइंग वेरी ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड, सब वो लेबर तबका ही होता है पाकिस्तान की तरफ से, इतना कोई हाई फाई तबका है नहीं। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू CA और ACCA, तो ACCA इज समथिंग के जो कि वो लोग रिकग्नाइज करते हैं, और अगर आपने एक पॉइंट के बाद जाना है ना तो आपको CA मदद नहीं करेगा। यानी अगर आपने डिलॉयट में अगर आपने डायरेक्टर बनना है ना तो आपको CA मदद नहीं करेगा, वो इवन आपको ACCA या ICAW करना पड़ेगा। ठीक है, वो CA वहां पे वो लोग लिमिट कर देते हैं कि यार ये बंदा अगर जाएगा भी तो मैनेजर तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, अनलेस एंड अनटिल ही हैज समथिंग फ्रॉम UK और US। Here in Saudi or even in every GCC, they value something which is from UK or US, and that's what I'm telling you for sure. अगर आपके पास UK का पासपोर्ट हो, US का पासपोर्ट हो, या आपके पास ये डिग्री हो, this is like आपके लिए एक अपग्रेड होता है as compared to if you have I'm not degrading something, but we all know what are the conditions and how they treat non Saudis or non Pakistanis people now. Similarly about package, so the package could vary, sir. Package could vary from, मतलब आप मिनिमलिस्टिक भी अगर आप लेना तो आप 10,000 या 11,000 से शुरू करें, and then sky is the limit. So you can say that there is no upper threshold. However, based upon your experience, if you get into a good firm in Pakistan, आपके पास experience हो, आप इधर आए और आप उस experience के base पे करें, तो I can tell you that there are so many people here who are at the director level, being an ACCA, and they are earning more than 40-50,000, and that's 50,000 real per month, and that's like 30-35-40 लाख रुपए हैं जो कि आप हर महीने निकाल रहे हैं। बट लेकिन मैं हर बंदे को, मतलब अभी मेरा खुद का कजन ने शुरू किया ACCA, राइट, और मैंने उसको भी यही चीज वो किया कि मैट्रिक में कर ली, FSC में टाइम ना खराब करो, तुम डॉक्टरी करोगे, तुम जब तक डॉक्टरी पूरी करोगे तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे पास एक ACCA में पूरा एक बैकग्राउंड बन जाएगा। और अगर आप अब्दाल भाई मुझे इसमें अलाउ करें तो मैं एक बात जरूर करूंगा
कि हमारे मेरे एक दोस्त थे, वो उसने डॉक्टरी शुरू की और हम लोगों ने सीए शुरू किया। तो अभी उसका जब जब उसकी डॉक्टरी खत्म हुई और उसने ये आई गेस सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जो 2 साल होते हैं वो शुरू किए। एट दैट टाइम व्हेन ही वाज गेटिंग 40, आई वाज गेटिंग 280 इन पाकिस्तान, राइट? सो द सेम, माशा we were at the same level, but this much was the difference. And since I moved here, uh, you can say that that difference is now अब वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यस यस यस। थैंक यू मुश्तबा, बस उसमें थैंक यू मैं ये फॉर योर कहूँगा, टाइम। हमारे साथ जो है ना बहुत ज़्यादा सवालात है कुछ स्टूडेंट्स के, हम उसकी तरफ जाते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। और थैंक यू। ओके, अच्छा, हम पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे इफ दे हैव क्वेश्चंस सो दे कैन आस्क। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो बैचलर्स डिग्री है क्या वो सीए में भी मिलती है या सिर्फ एसीसीए में ही मिलती है? अच्छा, अभी करंटली जो रेगुलेटरी बॉडी है सीए की, जिसका नाम आई कैप है, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स विद लोकल यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, जिसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, एनसीबीएई की यूनिवर्सिटी है। सो उसमें, हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने सीए के फर्स्ट 2 लेवल्स क्लियर किए हैं, सो उसके बाद बैचलर्स में आपको 2 साल तक की जो क्रेडिट पीरियड है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। सो आप डायरेक्टली 5th सेमेस्टर से जाके एनरोल होते हो। सो ये एक वेवियर है। इसके अलावा अगर आप सीए क्वालिफाई करते हो, सो देन यू गेट इक्विवेलेंसी ऑफ मास्टर्स। ये 2 चीजें हैं। तो ये सर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है? जो बैचलर्स हैं बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल हैं। जी आमिर। जी जी सर, जी जी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल हैं। एक्सेप्टेबल है सर। अच्छा सर, ये बिल्कुल। सीए और एसीसीए कंटिन्यूस एक साथ भी की जा सकती है या पहले सीए करें उसके बाद एसीसीए करें? तो क्या क्या देखो एग्जाम्पशंस मिलेंगे? देखो, वो बात हो गई ना कि 2 कश्तियों के सवार हो जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आई वुड सर सजेस्ट कि मैं आप, आपकी स्लाइड्स में देख रहा था कि ओजीडीसीएल के जो एक अनस फारूक साहब हैं उनमें लिखा हुआ था एसीसीए प्लस सीए। हाँ, मैंने खुद सी और एसीसीए दोनों किए हैं, बारी बारी। लेकिन मैंने पहले सीए किया है उसके बाद एसीसीए किया है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आप एसीसीए कर लेते हो, यू डोंट नीड टू डू सीए और वाइस वर्सा। सो आप एक क्वालिफिकेशन करो, डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ पागल लोग होते हैं मेरी तरह जो आखिर में जो है ना दोनों कर लेते हैं। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अभी अपकमिंग जनरेशन को सही तरीके से गाइड करना है कि जो मिस्टेक मैंने किया वो आप ना करो। इसका सर कोई बेनिफिट बेनिफिट नहीं है इसका? बेनिफिट है, मतलब एक रिकग्निशन है, फ्लेक्स कर सकते हो सबके सामने मेरी तरह कि यार मैं सीए भी हूँ, ऐसी सीए भी हूँ। उसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में। अच्छा सर, और इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं सीए के अपार्ट फ्रॉम आईसीटी, और उनकी क्या रैंकिंग है इस्लामाबाद में? देखो, नंबर 1 पे आईसीटी बिजनेस स्कूल है, बाकी का मुझे नहीं पता। सर ये तो थोड़ा बायस लग रहा है आंसर। चलो, Unbiased is google.com.pk। नहीं नहीं, आई वुड से नहीं नहीं, देखो अनबाइस मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे डेमो लेक्चर्स ले लो, यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसके अलावा मुझे कांटेक्ट करो पर्सनली, मैं हमारे स्टूडेंट से फीडबैक ले लो, और उनकी भी आप जो है ना डेमो लेक्चर्स ले लो, और उनका जो है ना आप फीडबैक लो उनके स्टूडेंट से, फिर आप खुद डिसाइड करो। अच्छा सर, सिंपल। एक चीज बताएं कि जो स्कैन्स है और टीएमयूसी है उनके बारे में आपका क्या मतलब ओपिनियन है? तो आपको पता है ऑलरेडी और कौन कौन से करा रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे मुझे पता है। अभी तो सर मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। हाँ। नहीं नहीं, देखिए सारे इंस्टीट्यूट जो है ना वो यही ऑब्जेक्टिव लेके पढ़ा रहे होते हैं कि यार स्टूडेंट्स को जो है ना उनका हमने भला करना है। सारे स्टूडेंट्स सारे टीचर्स सॉरी इस इंटेंशन से पढ़ाते हैं कि वो जो है ना स्टूडेंट्स को कुछ वैल्यू एडिशन करे। सो इट डिपेंड्स ऑफ यू, व्हाटएवर सूट्स यू, जो आपकी कप ऑफ टी होगी, यू शुड जॉइन दैट। Visit all the institutes हाँ हाँ, physically and then decide। ठीक है। बाकी और अगर किसी का सवाल हो सो प्लीज आस्क, द सर माइक इज सर योर्स। एक दो सवाल और हैं सर, कि आईकैप जी, का एक मिथ सुना है कि वो बहुत ही कम डाउनग्रेड करते हैं एग्जाम्स में और बहुत ही लो पासिंग रेशियो मतलब होता है इनका, तो ये इंटेंशनली करते हैं या वाकई से ये करना मुश्किल है?
देखो, अगर सिंपल वन वर्ड में आंसर दूं ना, सो द मिथ इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। वो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इस तरह एक्टिविटीज में वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं है। मैं खुद उनके इंटरनल अफेयर्स में अभी मैं जो है ना, मुझे पता है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, सीए टफ है, बिल्कुल टफ है, एग्जाम टफ आते हैं, टफ आती है, मार्क पास रेट कम है, बिल्कुल कम है, किसी वजह से है। लेकिन ये गलत बात है कि वो डिलिबरेटली जो है ना वो पास रेट कम रखती है टू फिक्स द आउटफ्लो, कितने क्वालिफाइड वो सर प्रोड्यूस कर जैसे रही है। सुना है कि साल में सिर्फ 250 या 200 ही पास करने होते हैं, बाकी सारे जो है फेलियर में चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सारे इनकरेक्ट हैं, ये सुनी सुनाई बात है, ये सुनी सुनाई बात है। आप सिर्फ चैट जीपीटी कर लो, इस दफा भी अटेम्प्ट में 512 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। सो देयर दोस आर सर फैक्ट्स। सर वन लास्ट क्वेश्चन की गोल्ड मेडल का उसमें सुना है कि सीए के हर पेपर में होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया ये है कि जितनी भी स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एग्जाम में, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है। सिंपल। थैंक यू। और अगर किसी के सवाल हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अब्दुल अहद। अच्छा, एसीसीए के ऑल लेवल्स के डिफरेंट डिग्रीज हैं। आपको स्टेप वाइज जो है ना डिफरेंट रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल के बाद आपको एफआईए का एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेकंड लेवल के बाद भी उसका भी नाम भी चेंज हो गया आपका, उसका पहले स्किल्स नाम था, प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, सॉरी एक्सपर्ट लेवल कहते हैं। सो हाँ, ऑब्वियसली आपको स्टेप वाइज सर्टिफिकेट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोफेशनल बॉडी की तरफ से आपको एक अवार्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक ही होगा। आखिर में आपको एक ही डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगी। ओके। अब्दुल ओप्पो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करें। जी जी ओके सर। अच्छा सर, आपने कहा कि एससीसीए भी मैंने किया और सीए भी किया, तो सर अब क्या हमें आप बताएंगे, कहना चाहेंगे कि हम क्या करें, मतलब सीए करें या एससीसीए या दोनों करें? देखो, इफ यू हैव नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ठीक है, सो स्ट्रेट गो फॉर एसीसीए। अपना रिसर्च कर लो, बेशक उसका टाइम भी आपको कम लगेगा, 3 साढ़े 3 साल में आप कर लोगे। और उसकी प्रोफेशनल जो है ना उसकी रिकग्निशन भी है इंटरनेशनली इन 180 प्लस कंट्रीज। शॉर्ट आंसर। और ठीक सर है। मैंने तो वीडियोस में देखा है, सर मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, मतलब जो भी वीडियोस आए स्क्रोलिंग करते हैं उसमें तो आता है सीए राहुल, सीए के नाम से ही लोग अपने आप को ज्यादा ना वो दिखाते हैं कि मैं सीए हूँ, एससीसीए तो कम सुना है सर। हमारी वीडियो में या ओवरऑल आपने देखा है? इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करें तो तब क्या नाम है फाइनेंशियल वीडियो नहीं आ जाता सर। हाँ देखो, पाकिस्तान में जो है ना जो लोकल क्वालिफिकेशन है, लोकल बॉडी है जिसकी मोनोपोली है, ऑब्वियसली वो है सीए। ठीक है। एसीसीए इज एन आउटसाइडर जो पाकिस्तान की मार्केट को पेनेट्रेट कर रही है करेंटली। सो आप अपना रिसर्च कर लो, आप इस पे ना जाओ कि मुझे एड्स कौन से क्वालिफिकेशन की ज्यादा दिख रहे हैं। आप सिंपल प्रोज एंड कॉन्स की एनालिसिस करो, उसके बाद टेक योर डिसीजन। ठीक है। चलिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि आईसीटी में आपके एक बैच में कितने सीए के एनरोलमेंट्स होती हैं और पर ईयर कितने पास आउट करते हैं और कितने रह जाते हैं? अच्छा, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने एप्टीट्यूड पे, लेकिन अभी हमारा सेकंड सर बैच फैक्ट्स स्टार्ट हुआ है। सर फैक्ट्स बताएं प्लीज, फैक्ट्स बताएं। अच्छा, फैक्ट्स बता रहा हूँ। हमने जो है ना फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था ऑन 8 ऑफ जुलाई। ठीक है। दिस इज अवर सेकंड बैच ओरिएंटेशन, जहां पर हमारे साथ 15 टू 20 एनरोलमेंट्स हुई हैं। तो इंशाल्लाह मॉक्स में बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, और इंशाल्लाह जो फाइनल एग्जामिनेशंस होगी उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट। थैंक यू। वेलकम अच्छा सर, जी। वन लास्ट क्वेश्चन सर, मैं तो लाहौर से हूँ, तो मुझे क्या नाम है, मतलब वहाँ पे फिजिकल लेनी पड़ेगी क्लासेस या ऑनलाइन भी सारा कुछ हो जाता है? आप वर्चुअल ले सकते हो, हमारे जो है ना फिजिकल भी क्लासेस हैं, हमारे ऑनलाइन लाइव जूम पर भी क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं।
और लाइव क्लासेस जो है ना वो आपको रिकॉर्डिंग भी LMS पोर्टल प्रोवाइड हो जाएगी इंशाल्लाह, सो उसका टेंशन ना लो। अच्छा, और इंशाल्लाह हम लाहौर में भी अपना कैंपस वेरी सून एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, सो यू कैन फिजिकली विजिट अस ओवर देयर एज वेल। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। और अगर किसी का सवाल हो सो प्लीज यू कैन आस्क। एनीबॉडी? जाफर, जावेद। सर, जी जहीर साहब बताएं। अच्छा सर, मेरा MBA फाइनेंस है 3.5 इयर्स का, ठीक है। तो कितना सब्जेक्ट की एग्जाम्पशन मिलेगी मुझे? अच्छा, अगर आप ACCA की बात करते हो तो आपका जो फाउंडेशन डिप्लोमा है वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देन अगेन वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई विद ACCA कि आपने कौन सी ईयर में क्वालिफाई किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई किया था, और इज इट एक्सेप्टेड बाय ACCA। लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं आपसे कहूँ सो टोटल 17 पेपर्स में आपको 7 to 8 पेपर्स की एग्जाम्शन मिल जाती है। यू हैव टू अपीयर फ्रॉम F4 विच इज द स्किल्स लेवल। ओके सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और अगर किसी का सवाल हो सो प्लीज। ओके, चैट में कोई सवाल है? ACCA की टोटल कॉस्ट 15 लाख है इफ स्टूडेंट फेल इन एनी एग्जाम देन। अच्छा, ऑन एवरेज पेपर कॉस्ट जो है ना वो फर्स्ट इनिशियल लेवल में इट इज अराउंड 30 to 35,000, और सेकंड लेवल में भी इतनी कॉस्ट है, और फाइनल लेवल में 50 to 55,000 है। ये मैं PKR की बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा फेल कर लेता है तो सेकंड अपेयर में उसको फिर से वो पेमेंट करनी होगी टू ACCA। होप दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। और अगर किसी का सवाल हो प्लीज यू कैन आस्क। ठीक है, कंक्लूड करें। 25 से, हाँ, ऑनलाइन 25 क्लासेस का नाम पर बता दें बस। अच्छा, हमारे क्लासेस जो है ना वो अपकमिंग मंडे विच इज़ 24th of August से स्टार्ट होने जा रही हैं। जो हमारे साथ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल करेंटली। उसके बाद ऑब्वियसली मैं आपको फिर उसके बाद जो सितंबर बैच होगा उसमें हमने आपको एडजस्ट करना होगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू नीड एनी फर्दर गाइडेंस या काउंसलिंग तो आप हमारा I-10-3 इस्लामाबाद कैंपस विजिट करें। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू आउट टू मेक योर डिसीजन। और अगर आपके कोई भी सवालात हो तो आप हमारा वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। विद दैट आई विल कंक्लूड आवर सेकंड ओरिएंटेशन सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।